गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वायरोलॉजी के अंदर। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV एजेंट हमारे पास क्या है कि RNA इन्वेलप वायरस। इसकी हमारे पास दो सब टाइप्स हैं, HIV-1 एंड HIV-2। HIV-1 इज़ वर्ल्ड वाइड और HIV-2 इज़ अफ्रीका। HIV-2 जो है हमारे पास सिर्फ अफ्रीका के अंदर है और HIV-1 हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर जो भी सब टाइप है HIV की वो HIV-1 है। सोर्स हमारे पास क्या है, इन्फेक्टेड पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारे पास दो हैं, STI या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है 75% केसेस के अंदर, और 25% हमारे पास क्या है, ब्लड बॉर्न पेरेंटरल या फिर हमारे पास ट्रांसप्लेसेंटल। यानी मोस्टली जो हमारे पास है वो STI है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक। ब्लड बॉर्न क्या हो सकती है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है कोई ऐसी जो HIV पेशेंट की हो, या फिर कोई नीडल वगैरह उसकी यूज़ हो सकती है जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो विद HIV पेशेंट से, तो या फिर ट्रांसप्लेसेंटल यानी मदर को हो और वो आगे बेबी को हो रहा हो। इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 वीक है, सेम एज TB और ब्रुसेला जो हमने पीछे पढ़ा था। अच्छा, एपिडेमियोलॉजी के अंदर हमारे पास 75 मिलियन जो रिपोर्टेड केसेस हैं ना, उन 75 मिलियन रिपोर्टेड केसेस के अंदर 2/3 हमारे पास केसेस अफ्रीका के अंदर है जो कि HIV-2 है। उन 2/3 केसेस अफ्रीका के अंदर हमारे पास जो 3% हेल्थ केयर सेंटर है इन अफ्रीका के अंदर, सिर्फ 3%, और 1% सिर्फ वहाँ वेल्थ है। इस वजह से भी वहाँ केसेस बहुत ज़्यादा है। 1.2 मिलियन पीपल डाई होते हैं पर ईयर। 1 to 2 मिलियन न्यू केसेस हर साल आ रहे होते हैं। पैथोजेनेसिस, अब जो इम्यून है कोई भी हमारे बॉडी के अंदर इस तरह का एंटीजन होता है, इंटर होता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है। इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मली क्या होता है कि एंटीजन आई, कोई भी एंटीजन, अब जहाँ हमने HIV का एंटीजन लेना है तो HIV का एंटीजन आया, वो हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होते हैं हमारे पास मैक्रोफेज हो गए, वहाँ जाएगा, वहाँ से उनके ऊपर रिसेप्टर होते हैं CD4 रिसेप्टर, और वो एक्टिवेट करते हैं T सेल को। T सेल के ऊपर भी CD4 रिसेप्टर होते हैं और T सेल के अंदर भी वो T हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। T हेल्पर सेल क्या करता है, साइटोकाइन रिलीज़ करता है, और साइटोकाइन जाके B सेल को एक्टिवेट करता है, और B सेल का है एक्टिवेट फॉर्म क्या होती है, प्लाज्मा सेल्स। जब वो प्लाज्मा सेल करेगा तो वो जो एंटीजन इंटर हुई थी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगा, IgG, IgA, IgM, IgE, IgED, और इस तरह मेमोरी सेल बनाएगा। मेमोरी सेल वो होता है कि यानी एक किस्म की अपनी बॉडी के अंदर ऐसा रख देगा, जब भी नेक्स्ट टाइम वो कोई आएगा तो बॉडी को रिकगनाइज हो जाएगा कि ये ऑलरेडी आ चुका है इस तरह का एंटीजन हमारे पास। ये हमारे पास है नॉर्मली इम्यून रिस्पांस। लेकिन HIV के अंदर क्या होता है, HIV वायरस आफ्टर एंटरिंग इन ह्यूमन बॉडी या तो STI की वजह से होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर ब्लड बॉर्न की वजह से होता है। HIV के ऊपर एक कोर होती है, हमने पढ़ा था कि HIV हमारे पास क्या है, अच्छा HIV हमारे पास क्या है कि RNA इन्वेलप वायरस है। RNA इन्वेलप मतलब यानी उसके इन्वेलप के ऊपर हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होंगी। आफ्टर एंटरिंग इन ह्यूमन बॉडी STI या ब्लड बॉर्न वाया ग्लाइकोप्रोटीन, इसके ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसका हम नाम देते हैं GP120 ऑन इट्स इन्वेलप बाइंड विद CD4 रिसेप्टर, और ये हमारे जो है ना CD4 रिसेप्टर ऑन हेल्पर T सेल्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेज एंड डिस्ट्रॉय द T लिम्फोसाइट एंड नो ग्रेन्यूल्स। क्या हुआ है कि हमारे पास HIV आया, HIV अपने ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसको 120 का नाम देते हैं, वो आ जाके CD4 मैक्रोफेज और CD4 T हेल्पर वहाँ जाके बाइंड हो जाता है। जब वहाँ बाइंड होगा तो ये साइटोकाइन नहीं रिलीज़ करेगा, साइटोकाइन नहीं रिलीज़ होगा तो बी सेल जो है एक्टिवेट नहीं होगा। जब B सेल एक्टिवेट नहीं होगा तो एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। इन HIV CD4 काउंट हम चेक करते हैं। ये पैथोजेनेसिस समझ आ गई इसकी कि इसने किसको डिस्ट्रॉय किया, डिस्ट्रॉय T लिम्फोसाइट नो साइटोकाइन। जब नो साइटोकाइंस होंगे तो हमारे पास कोई प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बन रही होंगी। अब क्लिनिकल फीचर के अंदर हम देखते हैं कि मोस्टली 20 to 40 ईयर पीक एज है हमारे पास, मेल टू फीमेल रेशियो कॉमन है, इक्वल है। हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल एरिया या रेजिडेंट एरिया, कोई बंदा जो है ना वो उसने हिस्ट्री वो
अफ्रीका का विज़िट किया हो या फिर मेडिटेरियन एरिया जो होते हैं, जो यानी इन्फेक्टेड एरिया होंगे वहाँ जो। HIV हैज़ 4 स्टेजेस। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था कि सिफिलिस और स्पायरोचीट्स जितने भी होते हैं उनकी कुछ स्टेजेस होती हैं, इस तरह हम HIV के अंदर भी हम कुछ स्टेजेस पढ़ेंगे। अब उन स्टेजेस के अंदर हम क्या करेंगे, HIV हमारी बॉडी के अंदर इन हो गया, हमारे हेल्पर सेल को, मैक्रोफेज को, उनको इन्फेक्ट कर दिया, साइटोकाइन नहीं रिलीज़ हुई है। अब उनके पास क्या होगा, उसके बाद फर्स्ट स्टेज में हमारे पास 20 to 30% एसिम्टोमेटिक है और 75 to 80% हमारे पास सिम्टोमेटिक है। और जो सिम्टोमेटिक है उसको हम नाम देते हैं एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन। एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन। इसके अंदर क्या होगा, फीवर, मलेज, सोर थ्रोट, वही फ्लू लाइक मैक्युलोपैपुलर रैशेस होंगे और सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी होगी। इसके अंदर मेन जो चीज़ है वो क्या है, सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी। ये ज़्यादा कॉमन है, मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकता है, लेकिन ये मोस्टली जो है नॉन स्पेसिफिक है। अच्छा जी, HIV के हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं है? क्यों कि anti-HIV एंटीबॉडीज आर फॉर्म इन acute HIV सीरो कन्वर्जन बट दे आर नॉट प्रोटेक्टिव। अच्छा जी, जो जितनी बन रही होती है ना anti-HIV एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी के अंदर, वो मोस्टली बन रही होती हैं एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन, इसके खिलाफ बन रहे थे एक्यूट HIV सीरो कन्वर्जन। लेकिन वो जो एंटीबॉडीज़ हैं दे आर नॉट प्रोटेक्टिव, जो इतनी प्रोटेक्टिव नहीं होती है कि जो दोबारा कोई आ रहा हो उसको भी HIV इन हो रहा हो तो उसको भी वो कंट्रोल कर सकें। इसलिए दैट्स वाई वो डू नॉट हैव स्टिल वैक्सीन। अब केस देखेंगे तो 23-year-old मेल 3 week आफ्टर रिटर्निंग फ्राम थाईलैंड हैज़ प्रेजेंटेड विद फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी। ये आपके ध्यान में होना चाहिए, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी एंड मैक्युलोपैपुलर रैशेस। HIV है हमारे पास HIV सीरो कन्वर्जन। मोस्टली जो प्लैब और इनमें USMLE के अंदर क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आपके ऑप्शन के अंदर HIV होता है तो मोस्टली एग्जामिनर का माइंड होता है कि अगर ये मेरे को सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथीज और ये सारा कुछ इन्वॉल्व हो रहा है तो HIV उसके माइंड में होता है कि स्टूडेंट हमेशा HIV को पिक करे। ये हमारे पास थी फर्स्ट स्टेज, इसके अंदर 20 to 30% एसिम्टोमेटिक और 75 to 80% सिम्टोमेटिक। सेकंड स्टेज के अंदर 20 to 25% सिम्टोमेटिक और 75 to 80% एसिम्टोमेटिक। अब 20-25% सिम्टोमेटिक के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, परसिस्टेंट, जनरलाइज, लिम्फ एडिनोपैथी। परसिस्टेंट मतलब जो मोर देन 3 month होनी चाहिए, जनरलाइज मतलब मोर देन 2 एक्स्ट्रा इनगोनल लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होने चाहिए साथ। सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी तो होगी लेकिन साथ क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा इनगोनल लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व होंगे। लिम्फ एडिनोपैथी मोर देन 1 centimeter, यानी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, इनकी एडिनोपैथी होगी, सोलन होगी, लेकिन उनके साइज़ कितना हो जाएंगे, मोर देन 1 mm। ये हमारे पास सेकंड स्टेज के अंदर परसिस्टेंट, जनरलाइज, लिम्फ एडिनोपैथी, मोर देन 3 month, 2 एक्स्ट्रा इनगोनल लिम्फ नोड इन्वॉल्व और मोर देन 1 centimeter लिम्फ एडिनोपैथी होनी चाहिए। ये हमारे पास थी सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर हमारे पास 100% सिम्टोमेटिक है। वहाँ क्या थी, पहले में 75 to 80% सिम्टोमेटिक थी और 20 to 30% एसिम्टोमेटिक। फिर नीचे आया 20 to 23% सिम्टोमेटिक और 75% एसिम्टोमेटिक, 75 to 80%। थर्ड स्टेज के अंदर 100% सिम्टोमेटिक है। ARC का मतलब एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एब्सेंस होंगे, फीवर को, मलेज, एनोरेक्सिया वगैरह, वेट लॉस वगैरह होगा। और इस HIV के साथ हमारे पास माइनर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी होंगे। वो कौन कौन से हैं, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, ओरल इन्फेक्शन जिसमें कैंडिडियासिस, डिफ्यूज़ ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस हो सकता है, टाइनी इन्फेक्शन हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, स्कैबीज वगैरह हो सकता है। इसके साथ वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास शिंगल, ऑलवेज चेक HIV स्टेटस। शिंगल के अंदर हमने हमेशा चेक करना है HIV स्टेटस, क्योंकि हमने पढ़ा था शिंगल कब होते हैं, वर्सीला जोस्टर वायरस जो हमने पढ़ा था ना कि वो छुप जाता है कि नर रूट्स के अंदर, तो वो फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन जब वर्सीला जोस्टर वायरस का होगा तो वो तब होता है जब भी बॉडी के अंदर कोई बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्प्रेस हो जाता है तो फ़ौरन वो शिंगल जो है ना एक्टिवेट हो जाते हैं। तो शिंगल का हमने क्या नाम दिया था, रीएक्टिवेशन ऑफ वर्सीला जोस्टर वायरस। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है ओरल हेरी ल्यूकीमिया, ल्यूकोप्लेकिया। हाँ ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ओरल हेरी ल्यूकोप्लेकिया। हम ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ हमें हेरी की तरह नज़र आएंगे, जिस तरह बाल वगैरह होते हैं ना वहाँ नज़र आएंगे। क्यों, बाई एस्टीन बार वायरस, एस्टीन बार वायरस। इसकी वजह से ये क्या कन्वर्ट करेगा, इस हेरी ल्यूकीमिया को
स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ टंग के अंदर भी चेंज कर सकता है। एंड ओरल हेरी ल्यूकीमिया इज़ अ प्री मेलिग्नेंट कंडीशन, मेलिग्नेंसी से पहले की कंडीशन है। एट एनी टाइम इट कैन कन्वर्ट इनटू द कार्सिनोमा ऑफ टंग। इसलिए यहाँ थर्ड स्टेज जो है ना, इस स्टेज के अंदर हमें पेशेंट को एग्जामिनेशन और सारा कुछ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अभी आया था फोर्थ स्टेज। यहाँ तक जितने हम डिस्कस करें सिर्फ HIV को डिस्कस करें, HIV। फोर्थ स्टेज क्या है? 100% सिम्टोमेटिक है, लाइक थर्ड स्टेज की तरह। ओनली 4 HIV स्टेज कॉल्ड एड्स। जो लास्ट स्टेज होती है ना हमारे पास, वही एड्स कहलाती है। इससे पहले जितने भी होंगे उसको हम जस्ट HIV का इन्फेक्शन कहेंगे, लेकिन फोर्थ के ऊपर हम उसको क्या कहेंगे? एड्स का नाम दे देंगे। 2 to 10 years टू रीच अप टू दिस स्टेज। यहाँ इसको तकरीबन 10 साल तक लग जाते हैं HIV को एड्स में चेंज होने में। अच्छा जी, एड्स हमारे पास क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। अब हम इसको कब कंसीडर करेंगे कि इट इज़ एड्स है? व्हेन CD4 काउंट लेस देन 200 10⁶ पर लीटर हो, 200 से भी कम हो जाए हमारे पास, तो उस टाइम हम कहेंगे कि HIV किस में चेंज हो गया? एड्स के अंदर। क्यों? क्योंकि HIV के अंदर वो सेल ऑफ अटैक क्या था? T हेल्पर सेल। और T हेल्पर सेल के ऊपर कौन सी रिसेप्टर था? CD4 रिसेप्टर। और CD4 रिसेप्टर के ऊपर HIV अटैक करता है विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन 120। अच्छा जी, या तो ये है, ये CD4 काउंट लेस देन 200 होनी चाहिए, या फिर ये है कि अपीयरेंस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ HIV है लेकिन उसके साथ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हों। उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं या स्पेसिफिक इन्फेक्शन हमारे पास क्या हैं, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है। हमने जब मेनिंजाइटिस पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि वहाँ इम्यूनो डिफिशिएंसी यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट के अंदर या तो पैरासाइटल या फंगल इन्फेक्शन होता है। वहाँ जो हमने पैरासाइट पढ़ा था वो क्या था? सेरिब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस था। CNS के अंदर ऊपर अटैक करता है। क्लिनिकल फीचर नॉन एज HIV पॉजिटिव होगा पेशेंट, फीवर, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। हमने वहाँ पढ़ा था कि वहाँ HIV के अंदर जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है वहाँ मेन जो कॉमन होती है वहाँ लीजन्स होती हैं, बॉडी के ऊपर लीजन, वेजिकल लीजन बन रही होती हैं। तो यहाँ वही चीज़ हमने यहाँ रिपीट करनी है। क्लिनिकल फीचर क्या है? नाउन के साथ HIV होगा और फीवर होगा, अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होगी। इन एग्जामिनेशन के अंदर CT ब्रेन प्लेन करेंगे और हमें क्या नज़र आएगा? रिंग इन्हांसिंग लीजन्स हमें नज़र आएंगी। ट्रीटमेंट हमारे पास IV कोट्राइमोक्सोजोल सेप्ट्रॉन के नाम से जो आती है वो हम एंटी पैरासाइटिक यूज़ करेंगे। फिर आ जाते हैं फंगल के अंदर हमारे पास था क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। जो फंगल इन्फेक्शन काज करता है वो कॉमन कौन सा है? क्रिप्टोकोकस है। क्लिनिकल फीचर नाउन केस ऑफ HIV, फीवर, हेडेक, नेक स्टिफनेस। वही मेनिंजाइटिस की जो मेनिंजाइटिक ट्राइएड था ना, उसके साथ HIV पॉजिटिव हो जाए तो कौन सा होता? क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। इन्वेस्टिगेशन CSF एग्जामिनेशन रिवील हाई फी, क्योंकि फंगल है तो फंगल के अंदर हम हाई फी चेक करते हैं। हाई फी हमारे पास क्या है? इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फंगस, स्ट्रेन बाय इंडियन इंक। इसके अलावा हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? IV एम्फोटेरिसिन या एंटी फंगल वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाता है साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस। क्लिनिकल फीचर HIV नाउन केस ऑफ HIV होगा और ब्लाइंडनेस होगी। इन्वेस्टिगेशन रेटिनोस्कोपी के अंदर हम देखेंगे तो हमें रेटिनोस्कोपी में मुजेरल पिज़्ज़ा अपीयरेंस हमें नज़र आएगी ऑन रेटिनोस्कोपी के ऊपर। ट्रीटमेंट IV गैन साइक्लोवर, क्योंकि क्या है? साइटोमेगालो वायरस को एंटीवायरल इस्तेमाल करेंगे। फिर आया था PCT निमोसिस्टिक जेरोवेसी नमूनिया। अब जब हमने नमूनिया पढ़ा था वहाँ हमने जो पैरासाइट पढ़ा था वो क्या था? PCJ निमोसिस्टिक जेरोवेसी। क्लिनिकल फीचर नॉन केस ऑफ HIV, फीवर, कफ और डिस्निया। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे करेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? बायलेटरल पेरिहाइलर इन्फिल्ट्रेट्स। जो हाइलम होती है ना, ये हमारे यहाँ लंग्स जो ट्रैकिया जो इन हो रहा होता है लंग के अंदर, उस एरिया को हाइलर एरिया कहते हैं। तो उस एरिया के अंदर हमें फिल्ट्रेट्स नज़र आएंगे। ट्रीटमेंट IV पेंटामिडीन या कोट्राइमोक्सोजोल ये हम यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं क्रिप्टोस्पोरोडियम। जब भी HIV का पेशेंट हो फिर डायरिया के साथ आ रहा हो तो क्या होगा? क्रिप्टोस्पोरोडियम। GIT गैस्ट्रोएंटराइटिस है, नाउन केस ऑफ HIV डायरिया। स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे, स्टूल माइक्रोस्कोपी करेंगे और ट्रीटमेंट क्या है? मेट्रोनिडाजोल। कैपोसी सार्कोमा ये स्किन का एक है मेलिग्नेंसी। इट इज़ अ मेलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द स्किन फाइब्रोब्लास्ट एंड स्किन कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स। ऑन्कोजेनिक वायरस, ह्यूमन herpes virus 8 affect those who have already
हु हैव CD4 काउंट लेस देन 200। यहाँ तक समझ आ गई। ये हमारा एड्स, हमने एड्स को पढ़ा, फिर एड्स की स्टेजेस को पढ़ा, और स्टेजेस के अंदर फिर उसके स्पेसिफिक जो इन्फेक्शन उनको हमने